एक्शन आईएनसी को बिठाकर वो नक्शे वगैरह बनाए थे, उनके दस्तखत थे। यहाँ तक कि अप्रूवल होने के बाद में हमने प्लॉट वगैरह अलॉटमेंट किए। आज नगर पालिका में चौटन के मूल नक्शे एक भी मोहल्ले के नहीं, एक भी मोहल्ले की नहीं है और वैल्यूबल जमीन उन्हें पुणे में चली गई। आज भी अतिक्रमण हो रहे हैं। मैं भाई नरेश जी को कहूँगा कि जहाँ जहाँ ये जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो आप तुरंत देखकर उनके कार्य रोके, अन्यथा वो तो पावरलेस है। पहले तो अतिक्रमण करने नहीं देते थे, मगर अब लोगों के दिमाग में आ गया कि नगर पालिका में प्रशासक है और प्रशासक है एसडीओ साहब है। तो मैं समझता हूँ कि जो अतिक्रमण हो रहे हैं और जो सड़कों पर हो रहे हैं, अदराम जी 18-18 फीट तक सड़कें गायब हो रही है, तो फिर तो और भी आने वाले समय में दिक्कत होगी। इसलिए इस पॉइंट को आप देखें। और अभी थी कि चोटन के खसरे इतने बड़े, जैसे खसरा नंबर 651 5,557 बीघों का खसरा, और उसमें सैकड़ों खातेदारियां मिली और उसमें कुछ पार्ट गोचर का भी खातेदारियां भी है, वो क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा। खसरा नंबर 642 3144 बीघों का, जिसमें 940 बीघा तो आप बता रहे हो इसको वन विभाग को अलॉट हुआ। 1958 में 300 बीघा जमीन इसी खसरे में आबादी भूमि में आई। हमारा और इनका बॉर्डर लाइन पर था, तब जाकर वो मामला अदालत तक भी गया और फिर वहाँ से ये भी आया कि भाई आबादी में 58 में दिया, वन विभाग 1974 में दिया, मतलब 74 में दिया। तो पहले जिनको अलॉटमेंट हुई उनको जमीन पूरी की जाए, ये भी एक मामला है। और मैं तहसीलदार साहब से भी आग्रह करूँगा, एसडीओ साहब से भी करूँगा कि आपके जो राजस्व ग्राम चौटन है उसका ये नक्शा मोमेंट्रेस वगैरह सही नहीं है। हर लोगों ने उसको दुरुपयोग किया और तरमीम अहमदिया की टोपी महमदिया पर डाल दी। इस तरह से वो करते रहे पटवारी गण, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ, कई शिकायतें भी थी। अभी मैं म्यूनसिपलिटी की बात आई, एमएलए साहब करोड़ 50 लाख रुपये मंजूर किए थे और फिर उस पटवारी जी की भूल रही और उस मैं पूरी जमाबंदी पर लिख दिया कि अदालत का रजिस्ट्री। आज भी मौके का आपने भी ध्वजारोहण किया है, अधिकारी भी वहाँ जाते रहते हैं। वो जो मैदान खाली पड़ा है पूरा का पूरा, उस पर तो निर्माण कार्य हो सकता था, मगर किया नहीं और पैसे लैप्स हो गए। अब उम्मीद करता हूँ अब्दुल जी आपसे कि उस वक्त तो 1.5 करोड़ हुआ था और अब हमारी उम्मीद है और आग्रह है मेरा खुद का कि आप उसके लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर कराएंगे। ऐसे निभा नहीं पा रहे हैं, कोई राजनीतिक कारण होगा, कोई इनको पोस्टिंग का सिस्टम होगा, मगर स्कूल के प्रति मैं चौटन के संप्रांत नागरिकों से आग्रह करूंगा कि ये स्कूल हमारी, ये आज कॉलेज बड़ी और अब्दुल जी को धन्यवाद है कि उसको पीजी कॉलेज में तब्दील किया है। और यहाँ तक कि हम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। तो अब्दुल जी आपसे भी आग्रह है कि एक तो कॉलेज के लिए 12.5 बीघा ही जमीन दी गई। हमने कहा था एज पर नॉर्म्स 35 बीघा कॉलेज के लिए होती है और सीनियर हायर सेकेंडरी के स्कूल के लिए 25 बीघा होती है। चौटन में गर्ल्स कॉलेज के लिए ये जो पीडब्ल्यूडी के पास में अभी वर्तमान में जो